आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ग्रामर भी पढ़ाऊंगा। तो पहला टॉपिक हमने ले लिया है, पहला जो है हमारा वो टेंसेस से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप टेंस की डेफिनेशन देख लो। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, या ऐसे भी कह सकते हो कि द सीरियल ऑफ वर्ब फॉर्म्स इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया के रूप के जो श्रेणी है। यानी टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल, कि कौन से काम किस समय पर हुआ, इस चीज को हमें बोध कराता है। क्या टेंस बोध कराता है। देखो टेंस जो है वो कितने प्रकार के हैं। टेंस के थ्री काइंड्स है, काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स जो है टेंस जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस। पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। ये आप लोग जानते होंगे लगभग लगभग। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को होते हैं भूतकाल। अब फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यत काल। ये हम हिंदी में बोलते हैं इसको। तो जो कार्य अभी हो रहा है, या जो काम हो गया, या जो काम चल रहा है, वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। जो काम हम रेगुलर करते हैं, या जो काम अभी हम प्रेजेंटली कर रहे हैं। आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये किसको इंडिकेट करेगा, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करेगा। या जो काम मैंने कर चुका है, अभी अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। या जो काम हम 2 दिनों से, 2 वर्षों से, या कुछ समय से जो है हम करते आ रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल होता है। भूतकाल किसे कहते हैं, पास्ट टेंस। तो जो समय बीत गया, जो समय बीत गया वो हमारा क्या होता है, भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। जो आने वाला समय है, जो आएगा, जो अब हम करेंगे वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। देखो ये सभी जो होते हैं इसके 4 काइंड्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी, पास्ट टेंस के भी, और फ्यूचर टेंस के भी। क्या होते हैं 4 काइंड्स। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसे बोल सकते हो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या होता है आपके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होते हैं। ठीक है, यही सबके होते हैं, पास्ट के भी होते हैं, बस यहाँ पर प्रेजेंट के जगह पर क्या लग जाएगा, पास्ट लग जाएगा। ऐसे ही जो भूत समय में, बीते हुए समय में जो होगा उसके लिए क्या लग जाएगा, पास्ट, और आने वाले समय के लिए फ्यूचर लग जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट की टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। देखो मैं बिल्कुल डिटेल्स पढ़ाऊंगा, एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना। टेंसेस यहाँ पर एक बार पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स और ग्रामर के वीडियोस आएंगे, तो ये आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस को, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि कोई सेंटेंस होगा तो उसको आप लोग कैसे सेंटेंस बनाओगे, ये इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला यूज क्या है, हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन।
जिस चीज की आपको आदत हो, प्रेजेंट टेंस में यदि सेंटेंस को बनाना हो तो यदि आदत का बोध करेगा, हैबिचुअल, जैसे आप आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी रेगुलरली, मैं नियमित रूप से चाय पीता हूं, ये हमारी आदत है चाय पीना, ये हैबिट हो गया। या रेगुलरली यदि कोई काम करते हो आप, मैं प्रत्येक दिन फुटबॉल खेलने जाता हूं, या मैं प्रत्येक दिन फुटबॉल खेलता हूं, रेगुलर, या कोई रिपीटेड एक्शन, जो काम आप बार बार करते हो, तो इसको बोध कराने के लिए सेंटेंस को आप किसमें बनाओगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा क्या रूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्यता, नैसर्गिक सत्य जो होगा। परमानेंट एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज क्या हो, अस्थाई हो, परमानेंट हो। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब में उगते हैं, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, नैसर्गिक सत्य है। ब्लड इज रेड, खून जो होता है, ब्लड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाल होते हैं। नहीं, मैन इज मॉर्टल, ये बताने के लिए भी आप क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करोगे। इसके बाद पोजीशन, मेंटल एक्टिविटीज, इमोशनल फीलिंग, इसको दर्शाने के लिए भी आप क्या करोगे, सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे। फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान, जो कोई आपका फिक्स्ड प्लान हो, कि कोई आप कल कोई काम करने वाले हो, किस समय पर करने वाले हो, कब करने वाले हो, यानी प्लान आपका पहले से फिक्स है, तो उसे आप सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे। या कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यदि आप तेज दौड़ोगे तो आप रेस जीत जाओगे। या इफ यू कम आई विल टीच यू, यदि आप आते हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है। देखो आप ये समझो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने का मेकिंग रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मेकिंग रूल्स, कि हम कैसे बनाएंगे कोई सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस यदि ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट ले लो, अदर वर्ड हो अदर वर्ड ले लो, ठीक है, ये होता है इसमें। सिंपल प्रेजेंट में, अफर्मेटिव में, असर्टिव में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हम करते हैं, सीधे सब्जेक्ट ले लो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म मींस यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाते हैं। गो है तो गोस, कम है तो कम्स, ठीक है। यह है इसका मेकिंग रूल्स। यदि हमें इसको जैसे आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर, अब हमें यहाँ ये देखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप किसके साथ लगाओगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगाओगे, ये देखना है, किसमें एस ई एस लगाओगे, ये देखना है। ये इसका मेकिंग रूल है। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है किसके साथ लगता है, व्हेन सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जब सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन हो, तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाओगे, अर्थात अब क्या लगाओगे, इसको फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हो, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये है इसके अफर्मेटिव में सेंटेंस को बनाने का है। जैसे वी प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। देखो ये सामान्य अर्थों में बस इसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सामान्य वर्तमान काल। यदि मैं ये कहता हूं कि मैं पढ़ता हूं, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि आप जो है कब पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, इससे ये पता नहीं चलता। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ते हो जनरली, नहीं आप पढ़ाई करते हो। यदि वही मैं बोल दूं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं से तो ये होता है कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैं जो है पढ़ रहा हूं, ये काम अभी कर रहा हूं, रहा है, रही है, लग गया, तो ये काम अभी हो रहा है। लेकिन सीधे मैंने कह दिया कि मैं ये काम करता हूं, तो आप ये काम करते हो। या तो ये आपकी हैबिट हो सकता है, या आपके रेगुलरिटी आ सकते हैं, या कोई आप रिपीटेड एक्शन करते हैं, ठीक है।
ये आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेकिंग रूल्स है। इसके रिकॉग्नाइजेशन क्या है, यदि हिंदी में आप देखोगे तो इसके रिकॉग्नाइजेशन है कि अंत में जो है ता है, ती है, ते है लगे रहते हैं। पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, पढ़ती है, लिखता हूँ, यानी लास्ट में ता, ते, ती है लगे होते हैं। इंग्लिश में रिकॉग्नाइजेशन देखोगे तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगे होते हैं। इससे आप पहचान जाओगे कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यदि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ई एस लगा दोगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव। चलो यही यदि आप यहां पर एक बार मैं पर्सन्स बता देता हूं, जैसे यहां पर्सन्स का प्लूरल, सिंगुलर, यहां हमारा पर्सन में फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, स्पीकर जो होता है बोलने वाले, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, इसका यदि हमें प्लूरल बनाना हो तो हम क्या कहते हैं, जब एक से अधिक होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग। मैं पढ़ रहा हूं मतलब मैं सिंगल खुद के लिए बोल रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन सबके लिए बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है ये। सेकेंड पर्सन यू, यू मीन्स आप, और इसका प्लूरल भी यू ही होते हैं। आप, तुम या तुम लोग, या आप, या यहाँ पर ये आप लोग हो गया या तुम लोग है, ये हो गया। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाले, सेकंड पर्सन सुनने वाले, जिस जो हमारे सामने होते हैं सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में हम कह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलते हो कि वह, हम यदि किसी को बोलेंगे कि वह स्कूल जा रहा था, उसके लिए वह बोले। प्रोनाउन लगा दिए ही, या नाम लगा के बोलेंगे तो नाम दे देंगे कि राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल जो है स्कूल जा रहा है। तो थर्ड पर्सन में ही होते हैं मेल के लिए, पुरुष के लिए, शी होते हैं स्त्री के लिए, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा आप ले सकते हो, एक वचन संज्ञा। इसके साथ आपको पता है कि वर्ब में एस ई एस लगते हैं। और इसी में जब प्लूरल होगा, एक से अधिक होगा, एक के लिए मैंने बोला तो ही बोला या उसका नाम लेंगे, एक से अधिक होगा तो हम क्या बोलेंगे, वे लोग बोलेंगे, वे बोलेंगे। इसके लिए क्या होता है, दे, THEY, दे मीन्स वे लोग होते हैं। या फिर दे, इट्स, या प्लूरल नाउन एक से अधिक होगा, बॉयज, गर्ल्स, एस लग गए तो प्लूरल नाउन्स होगा। देखो इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, बस इसके साथ ही वर्ब का, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ जो है वर्ब में एस लगेगा, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा, और बाद बाकी सब के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। चलो ये हमारा अफर्मेटिव में है। अब यदि हमें सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना होगा, इंटेरोगेटिव में बनाना होगा, तो उसे हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं आगे। पहले कुछ हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसके बाद नेगेटिव करेंगे। यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी से इंग्लिश में। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग है सब्जेक्ट, तो पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट है ना, मेकिंग रूल्स लिख दिया हूं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में समझ जाओ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एस लगेगा, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लो, अदर वर्ड है, अदर वर्ड ले लो, और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। सब्जेक्ट क्या हमारा, हम लोग, तो इसका क्या आ गया, वी आ गया। मैंने बताया था आप लोगों को कि आई, वी, यू,
दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? खेलना है। तो वी का खेलना का प्ले, वी प्ले, और खेलते क्या है? क्रिकेट, तो वी प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह हमेशा रविवार को यहाँ आता है। यानी इसका जो है रेगुलर एक्शन समझो या रिपीटेड एक्शन समझो, तो हर संडे को यहाँ पर आता है। तो वह का ही सब्जेक्ट है हमारा, वह वर्ब है हमारा आना, तो पहले लो, पहले वर्ब ही लेना सब्जेक्ट के बाद। ही है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस लगते हैं। क्या होगा? ही कम्स, ही यहां पर हमेशा का पहले लगा दो, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं बिना चीनी का चाय पीता हूं। ये हमारा आदत है, हैबिचुअल है, हैबिट में आते हैं ये। तो मैं का आई, पीना तो टेक, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आई टेक टी विदाउट शुगर, बिना चीनी के चाय पीता हूं। हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये हमारा इमोशंस है, फीलिंग है हम लोग का वी, विश्वास करते हैं, विश्वास है वर्ब हो गया, तो वी बिलीव इन गॉड। ठीक है। वह अगले महीना जयपुर जाएगा, ये फिक्स्ड प्लानिंग है मैंने बताया था फिक्स्ड प्लानिंग है। तो करो, ही फिक्स्ड प्लानिंग है, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। ही के साथ क्या होता है? वर्ब में एस लगता है, तो ही गोज टू जयपुर, ही गोज टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये तो सारे सेंटेंस जो था असर्टिव में था, अफर्मेटिव में। अब हम क्या बनाते हैं? इसका नेगेटिव बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव बनाएंगे कैसे? तो सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव में नॉट लगता है, नकारात्मक वाक्य बनाना है हमें, तो नॉट हम कब लगाते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। इसमें हमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होते हैं, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू डज। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें अब नेगेटिव में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दे दो, जो भी है उसके आगे देके फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस को रोक दो। ठीक है। नेगेटिव में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसे ही हमें नेगेटिव में बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट नकारात्मक वाक्य है, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या होगा? वी। अब देखो, डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा? तो जिसके साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो उसके साथ क्या लगाना? डू लगाना। जिसके साथ वर्ब में एस लगाते हो, फिफ्थ फॉर्म लगाते हो, उसके साथ क्या लगाना? डज लगाना। लेकिन ध्यान रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, चाहे ही होगा फिर भी ही के साथ कम्स नहीं, कम ही आएगा यदि नेगेटिव में वाक्य होगा तो। वी डू नॉट, वी के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है। और ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ जो है वर्ब जो है डज लगते हैं। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। वह हमेशा रविवार को यहाँ आता है। या जो भी अब नेगेटिव हमें सेंटेंस बनाना हो तो ध्यान रखना, डू डज के बाद नॉट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देना है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब यदि हमें प्रश्नवाचक वाक्य पूछना हो, प्रश्न सूचक वाक्य,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा नेगेटिव था, यदि हमें इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो, इंटेरोगेटिव में यानी हमें किसी से क्वेश्चन करना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो पहले आप क्या ले लो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क, ये क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लेना है, बता दिया हूं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू बताया हूं डू लेना है, जिसके अकॉर्डिंग डज बताया हूं डज लेना है। डू यू नो मी एंड डज ही कम हियर, क्या वह यहां आता है। ये आपके हो गए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस बनाना होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर के सेंटेंस बना लो, या WH वर्ड से भी जो है हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। व्हाई डू यू रीड, आप क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू प्ले, तो इसमें WH वर्ड से बनाना होगा तो क्या करोगे, पहले आप WH वर्ड ले लोगे, जो भी होगा व्हाई व्हेन वेयर वो ले लोगे, प्लस सब्जेक्ट WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क है। जैसे व्हाई डू यू रीड, आप क्यों पढ़ते हो। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। तो आप जो है किसी से क्वेश्चन जो है WH वर्ड को पहले लेके भी कर सकते हो, या फिर हेल्पिंग वर्ब लेकर भी क्वेश्चन कर सकते हो, या WH वर्ड से जो है स्टार्ट होते हैं उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाई वेयर व्हेन है इसको लगा के। तो स्ट्रक्चर हमारा यही है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना। इसके बाद सिर्फ अफर्मेटिव को छोड़ के सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ले लिया डू डज को, इसलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंटेरोगेटिव में है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम स्टार्टिंग WH वर्ड, यदि WH वर्ड से आपको स्टार्ट करना हो तो व्हाई व्हेन वेयर लगा के WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट दे दो, जो भी अदर वर्ड हो अदर वर्ड दे दो, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क लगा दो, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगा दो। ठीक है, आज के हमारे इस वीडियो में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। इसके बाद आगे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी 4 से 5 वीडियोस में मैं इस पूरे टेंस को बता दूंगा। फिर इसके बाद एक वीडियो जो है आपका तो यहाँ एक कॉमन एरर ले लिया, हमें एरर फाइंड आउट करना है। देखो इधर ये जो है एक सेंटेंस बन रहा है कंप्लीटली, एज सून एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। ये एक सेंटेंस बन रहा है, इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, A, B, C और D पार्ट। इनमें से किसी एक पार्ट में एरर फाइंड करना है। यदि एरर है तो जिस पार्ट में एरर है वो आपका आंसर होगा, यदि एरर नहीं है सेंटेंस में तो आप आंसर नहीं देंगे। देखो इसके लिए आपको रूल्स अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको मैं कॉमन एरर्स काफ़ी सारे करवाऊंगा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिलर्स वाले भी सेंटेंस करवाऊंगा और कॉमन एरर वाले भी। यदि आप कॉमन एरर, यदि आप सेंटेंस में एरर ढूंढ लेते हो तो समझ जाओ आपका ग्रामर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया ग्रामर। तो इस पर देखो, एज सून एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स, ये देखो कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने बताया था ये कंडीशनल क्लॉज जो होते हैं, मैंने बताया ना, यदि आप आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यदि आप आते हो तब पढ़ाऊंगा। तो आना एक कंडीशनल वर्ड हो गया आपका आना, तो इसलिए कंडीशनल क्लॉज जो होता है वो किसमें होता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। यदि वह
जब वह यहाँ आएगा तो मेरा मदद करेगा, हैं? When he comes here, he will help me, हैं? तो वैसे यहाँ पर as soon as I will reach नहीं, will यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। I reach पटना, I will send you the books, हैं? यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस में जो है मिस्टेक है, विल जो है नहीं होगा, विल जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक हमारा है फिलअप्स की क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड, इसमें क्या आएगा, जब ऑलवेज, यूजली, एवरीडे, रेगुलरली, ऑफ्टेन, समटाइम्स ये लगा हो तो सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे। यहाँ पर ऑलवेज है, हमेशा बताया था, ऑलवेज जो काम आप नियमित रूप से करते हो सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स, मोर देन वन स्टूडेंट, प्लूरल नाउन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगा, वर्क हार्ड। ही यूजली यहाँ पर स्पीक है, स्पीक मैथिली, ये भी एक लैंग्वेज है। ही यूजली, तो यहाँ पर ही है, यूजली लग गया, सिंपल प्रेजेंट में बनाना है तो क्या होगा, वर्ब में एस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो ही यूजली स्पीक्स मैथिली। ठीक है, ये हमारा आज का सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट है। आगे एक्सरसाइज में मिक्स करके करवाऊंगा जब टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो, क्योंकि यहाँ पर हमारा अब आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो काम अभी चल रहा है, जो काम हम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, ये काम अभी कंटिन्यूइंग चल रहा है। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जो काम हम कर रहे होते हैं प्रेजेंटली। तो इसमें क्या होता है, इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगे होते हैं। इसका मेकिंग रूल क्या है, इसका मेकिंग रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। V4 हम यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिए, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। V1 हमारा जैसे ईट है, प्रेजेंट, पास्ट में क्या लिखते हैं, एट लिखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में क्या लिखते हैं, ईटेन। और V4 और V5 में, V4 में आप आईएनजी लगा दो, ईटिंग, और V5 में एस लग जाएगा, इट्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी अदर वर्ड है अदर वर्ड आ जाएगा, लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होगा। जैसे हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो आप ये देख लो कि हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, तो एम जो है बस आई के साथ ही यूज होगा, एम जो है आई के साथ। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसके साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डस लगाया था, उसके साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इसके साथ आप इज लगा दो। वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, इसके साथ आप आर लगाओगे। ये ध्यान रखना। तो हम लोग वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, प्लूरल नाउन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन। यहाँ पर वी आर, वर्ब में आईएनजी लगा देना है। हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो प्ले में आईएनजी, तो प्लेइंग, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं, तो राम एंड श्याम, और दो दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल हो गए, तो आर लगा दो, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ,
आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, वह गाना गा रही है, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर ये समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और नेगेटिव में क्या होता है, तो नेगेटिव में आप बताया हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे नॉट लगा देना, नेगेटिव बनाना हो तो इज एम आर के बाद यहीं पर नॉट लगा देना। आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ये हमारा, इसमें क्या करना है, सीधे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो खुद से आप लोग बनाना, आप इसको ले लो पहले, हेल्पिंग वर्ब को ले लो पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब जो है वो वर्ब हो जाएगा। वह यहाँ आ रही है, इज ही कमिंग हियर, इज आ रही है, इज शी कमिंग हियर। क्या हुआ, पढ़ रहे हैं, इज ही रीडिंग, नहीं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लेकर के सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी बिफोर लगा दो। यदि आपको WH वर्ड से क्वेश्चन करना है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू रीडिंग, यानी WH वर्ड पहले ले लो, WH वर्ड से क्वेश्चन करना तो पहले ले लो, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लो, अदर वर्ड है, अदर वर्ड ले लो, फुल स्टॉप कर दो। नहीं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या पूछोगे, वेयर आर यू गोइंग, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों मार्केट जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पर साइड ऑफ इंटरोगेशन मार्क देते हैं। तो यही हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लेके आऊंगा, यानी टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार आप कंप्लीटली पूरा टेंसेस का वीडियो देख लेना, इसके एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस करवाऊंगा उसे भी कंप्लीटली देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूँ, जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप लोग टेंसेस, और टेंसेस रिलेटेड कभी भी आप कोई सेंटेंस या तो बोलोगे या लिखोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, एरर नहीं होगा। इसलिए पूरे वीडियोस को कंप्लीटली देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं चैनल पर भी नए हूँ, अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, काफ़ी आगे जो है और भी काफ़ी सारे वीडियोस डलेंगे, मैथ्स के वीडियो डल ही रहे हैं, अब ग्रामर के भी डलेंगे, टेंसेस, मॉडल्स है, जो भी है, रिपोर्टिव है, नरेशन है, वॉइसेस है, सारे वीडियोस जो है ग्रामर के भी यहाँ पर डलेंगे। ग्रामर के भी कंप्लीट जो है आपका स्टडी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है।